महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। तब ईश्वर की रोशनी नहीं देखते हो तो मुझ पर हंसना। मैंने जितना किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ठीक ठीक हुआ। जोर देकर कहता हूँ, जोर दे करके कहता हूँ, चाहे गृहस्थी बनो चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ खाओ। लोगों को सदाचार का पालन कौन करवाएगा? शासन के द्वारा यह नहीं हो सकता। हाँ, यदि साधु लोग इसके लिए परिश्रम करें तब होगा। जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता है वह नैतिकता से नहीं खाता है। मतलब धर्म का प्रचार, सत्संग का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और साधु प्रचार प्रसार नहीं करता है वह साधु नहीं है, वह नैतिकता से नहीं खाता। जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसके आसपास सत्संग हो, अगल बगल में आसपास सत्संग हो, वह आदमी घर में बैठे रहे, घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे जाए तो समझो उसका भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। मतलब भागशाली वह नहीं है, उसका भाग संस्कार कम नहीं बहुत गिरा हुआ है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अपने अंदर की भक्ति शक्ति को, ईश्वर को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, नादानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। जन्म लेना मरना यह नहीं छूटने वाला है। जब सच्चे सद्गुरु जीव को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाती, ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, अगर धनी नहीं है, धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है। संसार में सुख और परलोक में भी सुख होता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। सुमरन मतलब श्री सद्गुरु, सुमरन मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहता है, बड़ा वही है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है।
धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है तो परमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है, और परमार्थिक दृष्टि से बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है, इसे पाकर आप सांप, बिच्छू, जानवर भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप, बिच्छू, जानवर बनेंगे, और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे, देवता तुल्य हो जाएंगे। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पतिव्रता हो, जैसे तैसे रहो और पत्नी जैसे तैसे रहो और पत्नी पतिव्रता हो, तो यह संभव नहीं। पुरुष श्री राम की तरह एक पत्नी व्रती और स्त्रियां सावित्री की तरह पतिव्रता हो तो आपकी संतान बड़ी अच्छी होगी। खोलिए तक आपकी संतान बड़ी अच्छी होगी। देश का कल्याण क्या होगा, देश का अच्छा होगा तब न सत्संग करेंगे श्री सदगुरु, नहीं तो माचे कांच खाने में अमूल जीवन को बर्बाद करने के, शराबे पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर देंगे। यदि कोई ऊपर उठाने वाला ध्यान है वह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। जो गुरु बिंदु और नाद ध्यान की जानकारी नहीं रखते तो समझना चाहिए कि वे गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। जो गुरु की सेवा करेगा वह सनात हो जाएगा। सनात मतलब, नाथ मतलब स्वामी परमात्मा, सनात मतलब खुद वो परमात्मा, खुद उस परमात्मा बन जाएंगे। न तो उसे खाने पीने पहनने और ओढ़ने की कमी रहेगी और न परमार से वह हीन रहेगा। ऊपर की पहुंच बहुत कठिन है। वह धीर धारण करने वाला शिष्य अभ्यास करता रहेगा, अंतर लक्ष्य का पता नहीं लगे तब भी कोशिश करता रहेगा तो कभी न कभी उसको अवश्य पालेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। तभी हम लोग सुन रहे थे, नवधा भक्ति सुन रहे थे ना। सबरी के गुरु मातंग ऋषि कहते हैं, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे, तुम करोगे, तुमको प्रभु दर्शन देंगे। कब? 14,000 वर्ष लगेगा। श्री सदगुरु 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम के यहाँ पदार्पण होगा और तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करना और प्रभु श्री राम का तो सेवा शुश्रूषा करना। जब प्रभु श्री राम का वहां पदार्पण हुआ, प्रभु श्री राम कहते माते, माँ माते। प्रभु श्री राम को पहचानने में फिल्म लगा नहीं लगा, उसके भेषभाषा भूषा को देखते। माँ सबरी तो पहचान गए कि यही प्रभु श्री राम है। श्री सदगुरु यही श्री प्रभु श्री राम है। सामने में कंद मूल फल देते हैं, खिलाते हैं और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगे, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी। दिन मह मैं मति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते, कह रघुपति सुनु भामिनी,
बाता मानो एक भगति कर, नाता जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोहे कैसा बिनु जल बारिद, देखिए जैसा नवधा भगति कहो तो ही, पाही सावधान सुनो धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह प्रथम भक्ति हम लोगों का है। और यह संतों का संग प्राप्त हुआ हम लोग को। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। श्री सद्गुरु अगर कथा कीर्तन हो, सत्संग हो, उनको जो श्रद्धा से सुनते हैं ना, वही हुआ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गनो, करय कपट तजी। गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। तो सुन रहे थे कि मतलब गुणगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और नैना के बारे में सुन रहे थे। गुरुदेव उनको दर्शन दिए, गुरुदेव का दर्शन दिया। जापान के रहने वाले थे यूकुको फ्यूस्ता, गुरुदेव उनको स्वप्न में दर्शन दिए। श्री सद्गुरु गुरुदेव उनको स्वप्न में दर्शन दिए। जब स्वप्न में दर्शन दिए तो वहां से आए, भारत आए। भारत में जब गुरुदेव का वो दर्शन करते, गुरुदेव के चरणों पर दंडवत हो गए। यही महापुरुष हैं जो हमको स्वप्न दर्शन दिए। कैसे दिए थे? नदी की किनारा है और वहाँ एक गुफा है, वहाँ एक गुफा है, और उसमें एक संत महात्मा बैठे हुए, जिनके मुखमंडल से सूर्य का प्रकाश हो रहा, सूर्य का प्रकाश हो रहा। और गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव का दर्शन किए, और गुरुदेव उनको भजन भेज दिए। श्री सद्गुरु भजन भेज दिए, और ध्यान करने के लिए जब बैठाए ना, बैठे तो बैठे रह गए। श्री सद्गुरु बैठे रह गए। जब ध्यान से निवृत्त होते हैं, परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, आपने क्या देखा, कैसा लगा? जो जो दर्शन किए सब बताए। श्री सद्गुरु गुरुदेव कहते, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली चमके भोर का तार दिखाता है। चंदा उदय उदय हो रवि हो, और सूर्य का भी, चंद्रमा का भी उदय होता है, सूर्य का भी दर्शन होता है। जो जो दर्शन किए गुरुदेव को बताए, और गुरुदेव ने कहा, आप तो बहुत विलंब कर दिए, आपसे हमको बहुत काम करवाना है। और गुरुदेव ने उनसे कहा था, फ्यूस्ता जी, आप जब कभी भी आप अपने श्री चरण को स्मरण करेंगी, मैं वहां मौजूद होऊंगा। श्री सद्गुरु अभी भी जापान में गुरु महाराज उनके सामने प्रकट हो जाते, गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो जाते। एक समय की बात है, श्री सद्गुरु उनके मन में हुआ ध्यान करने के लिए एक आश्रम बनाया जाए, आश्रम बनाया जाए। तो गुरुदेव शरीर में नहीं थे। अब मन में विचार करने लगी, अगर गुरुदेव रहते, 100 शरीर में रहते, तो एरोप्लेन से लेकर वहां मैं जाकर के गुरुदेव से प्रार्थना करती, गुरुदेव यहाँ मिलना। लेकिन गुरुदेव तो शरीर में नहीं है। और उनसे पूछते कि हुजूर, ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा? तो गुरुदेव बताते थे कि जो बताते उसी जगह मैं ध्यान कक्ष बनाता।
लेकिन गुरुदेव तो शरीर में है नहीं। मजदूर सब आ गए मकान बनाने के लिए, नींव लेने के लिए मजदूर सब आए, और उसी समय महात्मा जी पहुंचते। कौन पहुंचते हैं? सदगुरु महाराज पहुंचते हैं और कहते हैं, फ्यूस्ता जी आप क्या सोच रही हैं? ध्यान करने के लिए कौन स्थान अच्छा होगा? ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह यही होगा, यही होगा, यही होगा। उसी पर छड़ी लाठी को बजा रहे। फिर भी फ्यूस्ता जी गुरुदेव को नहीं पहचान पाए। मजदूर से काम, मिस्त्री से काम करवा रहे हैं। गुरुदेव वहाँ से अंतर्धान होते हैं। बहुत देर के बाद याद आया, वो जो बाबा आए थे, बाबा जो बताए कि ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह यही होगा, हम तो बाबा का कोई सेवा सत्कार भी नहीं किए, बैठने तक के लिए भी नहीं किए। अब पुनः जब ढूंढते तो कहीं नहीं मिला। श्री सदगुरु कहीं नहीं मिला। बिलख फिलक करके रो रही। ध्यान कक्ष बनाए और उसमें वो ध्यान भजन करते थे। जब वो गुरुदेव को स्मरण करते थे, गुरुदेव वहाँ छड़ी लेकर के उनके सामने टहलते थे। गुरुदेव उनके सामने टहलते थे। एक सत्संगी ने कहा, फ्यूस्तावन अरे कुप्पा घाट आना चाहिए, गुरु तीर्थ आना चाहिए, गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर अवश्य आना चाहिए। वहां से युवकों को फ्यूस्ता चिट्ठी लिखते, भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, आप सही कह रहे हैं कि कुप्पा घाट जो गुरु तीर्थ, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए वहां आना चाहिए। लेकिन भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, मैं करूं तो क्या करूं? जब कभी भी अपने गुरुदेव को स्मरण करती हूँ, गुरुदेव मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। छड़ी लेकर के टहलते रहते, छड़ी लेकर के टहलते रहते, हमेशा गुरुदेव का दर्शन होता। श्री सदगुरु मानस जब उनका ठीक हो, ठोस नहीं हो गया, मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया, मतलब अंदर में तो सब कुछ देख लिया। इसलिए बाबा देवी साहब की वाणी सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु परमात्मा कोई अंतर नहीं रखते, वही सच्चा शिष्य। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे इंदौर की घटना, इंदौर की लड़की थी, शादी हुई कहाँ? अरजपुर है, वहाँ शादी। जब वो ससुराल आई तो क्या देखती है? घर में गुरुदेव का पावन तस्वीर को देखती। असल में सब में लिखा है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। वो लड़की अपने पतिदेव से कहने लगी, एक इनका तस्वीर है जिनमें लिखा हुआ सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उनके पति कहते, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट, मेरे गुरुदेव हैं। तो उनकी पत्नी कहने लगी, बहुत सारा तस्वीर है, इनसे क्या होता है जो इतना लगा करके रखते हैं? उनके पतिदेव कहते हैं, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता, ये मदद करते, रक्षा करते। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही का नाम एक ले भे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। तब तक उनके सास ससुर भी आ गए, वो भी उनको समझाने लगे। जो नैहर जाने लगे, उनके सास ससुर पति महर्षि में पदावली दिए, कुछ गुरुदेव का शांति संदेश दिए, कुछ पुस्तक दिए, और गुरुदेव का पावन विग्रह, पावन तस्वीर भी दिए। और उनसे कहे, बेटी जिस घर में तुम आराम करोगी उसी कमरा में इस तस्वीर को लगा देना, और कभी तस्वीर मत समझना। ये साक्षात रक्षा करते हैं। पतिदेव भी बताए, श्री सदगुरु वो चले गए। जब नैहर गई तो पावन तस्वीर को अपने कमरा में लगाए। जब लगाए तो उनके माता पिता कहते, किनका तस्वीर है?
वह लड़की कहने मेरे सास ससुर मेरे पति की ये गुरु है, इन्हीं को मानते, इन्हीं को पूछते हैं। श्री सदगुरु इन्हीं को पूछते हैं। कहते विपत्ति मगर कोई मददगार नहीं होता तो ये रक्षा करते। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। उनके सेवारत तो हो गए। वो हमेशा जब कभी भी वो रूम में प्रवेश करते थे गुरुदेव को प्रणाम करते थे। श्री सदगुरु निकलने के बाद गुरु महाराज को प्रणाम करके निकलते थे। कुछ दिन के बाद उनके पेट में असह्य दर्द जब हुआ तो काफी करा रही। माँ माँ बाबूजी बाबूजी, माँ माँ बाबूजी बाबूजी पुकार रहे। माँ माँ बाबूजी बाबूजी पुकार रहे हैं। रात्रि का 12 बज गया, अंधेरी रात, काफी वर्षा हो रही थी। वो जो चीख रहे चिल्ला रहे उनके माता पिता नहीं सुन रहे। याद आया मेरे पतिदेव कहते, मेरे सास ससुर कहते विपत्ति मगर कोई रक्षा नहीं करते तो सदगुरु रक्षा करते। गुरुदेव के तस्वीर को देख करके वो रोने लगे, कहने लगे मेरे पति मेरे सास ससुर कहा करते थे अगर विपत्ति में कोई रक्षा नहीं करते तो आप रक्षा करते हैं, तो हमारी रक्षा आप कब करेंगे? मेरे पति भी नहीं है, मेरे सास ससुर भी अभी यहाँ नहीं है, माता पिता तो सुनते ही नहीं है। उसी समय बिलख बिलख करके रो रहे थे, बिछावन पर पड़े हुए थे। जैसे कोई ऊपर से फरिश्ता आता है, फरिश्ता की तरह सदगुरु महाराज वहाँ प्रकट हो गए और कहते बेटी कहाँ दर्द हो रहा? बेटी कहाँ दर्द हो रहा है? वो इशारा, मुंह से आवाज नहीं निकल, इशारा करे से। जैसे इशारा किए तो गुरुदेव उस पर छड़ी लाठी को घुमाए, घुमाते तो गहरी नींद में सो गई। पेट का दर्द भी समाप्त हो गया, काफी सूर्य ऊपर चढ़ गया, तब तक वो सोई हुई है। माता पिता आए, उठाते हैं, बेटी उठो बेटी उठो। इतनी देर तक क्यों? देखो सूर्य भगवान कितने ऊपर चले गए। तो सब घटना सब बात पता है। मेरे पेट में दर्द, ये सब बताए। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, आपको ही पुकारे, पिताजी को पुकारे, कोई नहीं। और उस समय गुरुदेव आकर के हमारी रक्षा किए हैं। पेट का दर्द मेरा समाप्त हो गया। सुबह हो गया, अपने पति को फोन करते, सास ससुर को फोन। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। राहटा की बात है, श्री सदगुरु राहटा का। 8 पहर सन्मुख ले सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कही काल डेरा ना हो। एक सत्संगिनी है श्री सदगुरु, वो दहले न दहले रात में सो गई चौकी पर, और ऊपर में गुरुदेव का पावन तस्वीर लगा हुआ तस्वीर। वो सो गए, कोई मच्छरदानी नहीं है। श्री सदगुरु क्या देख के जब सुबह हुआ, और सुबह तो सिरहना के बगल में विशाल अधसर मरा पड़ा हुआ। ऐसे फन करते डंस करते ना, गुरुदेव के तस्वीर के सामने बगल में सिरहाने में वो खड़ी है, मतलब लेटी हुई है। और सब सुबह जब उठा तो एकदम विशाल अधसर, जो अधसर वहाँ मरा हुआ पड़ा हुआ। श्री सदगुरु वो डांस करने के लिए आए थे, लेकिन गुरुदेव के शरण में जो नाम का सुमरण करते करते सो गए। गुलाब चंद भगत की जसवाल की धर्म पत्नी श्री सदगुरु रक्षा किए। जब वहां पहुंचे तो रो रो करके बता रही थी, बाबा हमरा घमर रक्षा गुरु महाराज कर देती।
वो अपने पिताजी के बारे में कहते थे कि मेरे पिताजी बहुत समर्पित, बहुत बड़े समर्पित सत्संगी चंद्र ही श्री सदगुरु गुलाब चंद के दूसरा होते चंद्र ही श्री सदगुरु नोखे लाल अच्छे लाल श्री सदगुरु उनके पिताजी एक नंबर के सत्संगी श्री सदगुरु उनके पिताजी समर्पित सत्संगी समर्पित, कभी सत्संग नहीं छोड़ते, कभी सत्संग नहीं छोड़ते। एकाएक उनके घर में आग लग गई, आग लग गई। आग लगे तो पैसे वाले थे, बहुत लोग आए, इधर सामान निकालेंगे हम लोग ढोएंगे श्री सदगुरु, इधर सामान निकालेंगे हम लोग ढोएंगे। सामान कुछ निकाले, रुपया भी निकाले, लोग चाहे कि ढोने के लिए उसी समय गुरुदेव वहां प्रकट हो गए। गुरुदेव उसी के रूप में गृहपति के रूप में आते हैं, लोगों के सामने खड़े हो गए। लोग जब देखते हैं कि फलाना बाबू जब यहाँ खड़े हैं श्री सदगुरु, फलाना बाबू जब खड़े हैं तो हम लोग सामान कैसे ले जाएंगे। अब फलाना बाबू तो जय गुरु हे गुरु महाराज पुकार हैं अंदर में। वहाँ गुरुदेव खड़े हैं फलाना बाबू के रूप में, सब बदमाश भागे और फलाना बाबू देख रहे हैं कि गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो गए। और गुरुदेव कहते हैं आप अपना सामान को अंदर ले जाइए, आपका कोई सामान नहीं जलेगा। रुपया जो ठाठ में रखा, ठाठ में अमानत रुपया है श्री सदगुरु, ठाठ अमानत रुपया है, ठाठे में रखे श्री सदगुरु। और गुरुदेव रक्षा के, गुरुदेव रक्षा के ब्रह्मसंत बाबा देवी साहब की मानी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। इसलिए स्तुति कभी मत छोड़िए, स्तुति कभी मत छोड़िए। मेरे गांव की घटना है श्री सदगुरु, आज की घटना है। एक बच्चा अपने नानी के साथ स्तुति प्रार्थना की और गुरुदेव का प्रवचन भी पढ़ करके सुनाया। पढ़े गए पढ़ने के लिए मुरली चंद श्री सदगुरु कॉन्वेंट गए पढ़ने के लिए। वहाँ सब जब आए तो देखते एक ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर इधर जा रहा है, अब पूरा धूल को उड़ाते हुए जा रहा है। बच्चा 5वां क्लास में पढ़ता है, साइकिल से बच्चा सोचा हम भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन उधर से मोटरसाइकिल आया, धूल धूल सरित है धूल। बच्चा मोटरसाइकिल को नहीं देखे, मोटरसाइकिल वाला ठोकर मार दे सत्संग मंदिर के पास, लक्ष्मीपुर में सत्संग मंदिर के पास साइकिल में ठोकर लगा, साइकिल का रिम टेढ़ा हो गया श्री सदगुरु। लेकिन बच्चा को कुछ नहीं हुआ श्री सदगुरु। ठोकर मारता है बिगाड़ने के लिए ना, साइकिल का रिम टेढ़ा हो गया लेकिन बच्चा का अनिष्ट नहीं हुआ। किनका बच्चा था? वो गुरुदेव को मानने वाले भक्तनी की भक्त का बच्चा था। उनकी नानी भी सत्संगनी, मतलब गुरुदेव के दुलारा कहिए, प्यारा कहिए, गुरुदेव रक्षा की। और आज की घटना है, जब वो पढ़ करके आ रहे थे तब गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम में कह ले भे। जब खबर आया कहते हैं ओकरा कुछ नहीं, भले साइकिल के रिम टेढ़ भए गेलै श्री सदगुरु। और साइकिल, उसके साइकिल को दूसरे लड़का साइकिल को बोझ करके वो जहां रहते थे वहां पहुंचा दिए श्री सदगुरु। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। मैंने उस बच्चे से कहा
स्तुति कभी मत छोड़ो, स्तुति करो, ध्यान भजन करो, नानी के साथ बैठ करके स्तुति करो, पाठ करो। गुरुदेव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। तो वही भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें परदोषा, नमम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे हर सना दीना, नम एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंदुर लव गति जोई, तो कह आस सुलभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्मधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनु राग हो, जातिहीन जन्म मही, मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसारी छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है तो महामंद है। इसलिए सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए और सत्संग कराइए, सत्संग फिर गाछ लीजिए। जो सत्संग करते रहेंगे उनका अनिष्ट नहीं होगा। गाछ लीजिए और सत्संग नित ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए और मंत्र को हमेशा जपते, मंत्र को हमेशा जपते रहिए। जो मंत्र को हमेशा जपते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। 4 जुलाई को गुरुदेव का जो वैराग दिवस है, श्री सदगुरु, और आप लोग भी वैराग दिवस के अवसर पर सत्संग कीजिए। गाँव में वैराग दिवस के अवसर पर सत्संग कराइए। 4 जुलाई को गुरुदेव जिला स्कूल पूर्णिया से परीक्षा देते देते परीक्षा भवन से निकल गए थे। दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। संसार का काम तो होगा ही, लेकिन वैराग दिवस के अवसर पर आप लोग भी अपने गांव में साप्ताहिक तो करते रहिए। श्री सदगुरु, सत्संग कभी मत छोड़िए, सब मिल करके कभी वो करते रहिए। बीच में मौका मिले समय निकाल करके सत्संग करते रहिए। 4 जुलाई को वैराग दिवस है, उसमें भी कोई जो ऐसे भक्त नहीं होंगे वो सत्संग का समय लेंगे। और ये हम रहे पूर्णिया, श्री सदगुरु हम रहे जिला स्कूल पूर्णिया में सुबह अपराह्न दोनों सत्संग कर श्री सदगुरु लाल भाई कर देते। श्री सदगुरु जयते। इसलिए जी ने हमरा कहलिए कहा झूठो